कभी सोचा है कि हिंदी के शब्द आपस में मिलकर एक नया रूप कैसे ले लेते हैं? अरे, ये एक तरह का जादू है, एक सीक्रेट हैंडशेक जो अक्षरों के बीच होता है। तो आज हम इसी जादू यानी संधि के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा होने वाला है। हम पहले संधि के राज को समझेंगे, फिर स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के नियमों में गोता लगाएंगे, और आखिर में मैं आपको एक ऐसी मास्टर की दूंगा जिससे ये सब याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल, देव और आलय जुड़कर देवालय कैसे बन गया? मतलब व के साथ ये आ की मात्रा आई कहां से? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर हल करने वाले हैं। तो संधि आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यूं समझिए कि आपस में टकराते हैं, और इसी टक्कर से जो बदलाव होता है ना, बस उसे ही संधि कहते हैं। जैसे देव का अ और आलय का आ मिलकर आ बन गए। सिंपल। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। संधि का पहला और सबसे आम टाइप है स्वर संधि। यहां जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है। इसके 5 प्रकार हैं और हम इन्हें 5 कीमती रत्नों की तरह एक एक करके खोजने वाले हैं। पहला रत्न है दीर्घ संधि। इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं बड़े भाई का नियम। मतलब जब दो छोटे या एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वो हमेशा अपने बड़े रूप में बदल जाते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ बनेंगे, ई और ई मिलकर ई। और इसे पहचानने की ट्रिक अरे बहुत आसान है। शब्द के बीच में बस आ, ई या ऊ की बड़ी मात्रा ढूंढिए। अगला रत्न है गुण संधि, और इसकी ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। एक चोटी का नियम। जब इसमें स्वर मिलते हैं तो वो ए या ओ की मात्रा बन जाते हैं, यानी अक्षर के ऊपर बस एक चोटी। जैसे उपेंद्र में प के ऊपर देखिए, बस एक ही चोटी है ना। अच्छा, अब अगर एक चोटी है तो भाई दो भी तो होंगी, और ये है हमारी वृद्धि संधि यानी दो चोटी का नियम। यहां पर स्वर मिलकर और भी पावरफुल ए या ओ की मात्रा बनाते हैं। तो जब भी किसी अक्षर के ऊपर दो चोटियां दिखें तो बस समझ जाइए कि वहां वृद्धि संधि का कमाल है, जैसे सदैव में। हमारा चौथा रत्न है यण संधि, और इसकी पहचान है आधा अक्षर। इस संधि में होता यह है कि एक स्वर य या व में बदल जाता है और अपने से ठीक पहले वाले अक्षर को आधा कर देता है। इसीलिए जब भी किसी शब्द में य या व से ठीक पहले कोई आधा अक्षर दिखे, जैसे स्वागत में आधा स, तो फौरन समझ जाइए कि वो यण संधि है। और स्वरों का 5वां और आखिरी रत्न है अयादि संधि। इसे पहचानने की ट्रिक है इसकी म्यूजिकल साउंड या संगीत वाली ध्वनि। इन शब्दों को जब हम बोलते हैं ना, तो आय, आय, अव या आव जैसी आवाज आती है। जरा नयन बोलकर देखिए ना, आयन, है ना। ये शब्द अक्सर बहुत सिंपल होते हैं। तो स्वरों की दुनिया से निकलकर अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की तरफ। चलिए अब ये देखते हैं कि जब शब्दों के मेल में कोई व्यंजन शामिल हो जाता है तो फिर क्या क्या होता है। व्यंजन संधि को पहचानने का सबसे बड़ा सुराग, सबसे बड़ा क्लू है हलंत। जब आप शब्द को तोड़ेंगे तो पहले शब्द के आखिरी अक्षर के नीचे ये छोटा सा हलंत जरूर लगा होगा। और इसका एक बहुत कॉमन नियम यह है कि किसी भी लाइन का पहला अक्षर, जैसे क, अपने ही लाइन के तीसरे अक्षर यानी ग में बदल जाता है। ये देखिए, यहां ये बात एकदम साफ साफ दिख रही है। देखिए कैसे दिक का क जब गज से मिला तो वो ग में बदल गया और हमारा शब्द बना दिग्गज। ये व्यंजन संधि का एक क्लासिक केस है। और अब हम आ गए हैं संधि के तीसरे और आखिरी प्रकार पर, विसर्ग संधि। यहां सारा का सारा खेल इन दो छोटी बिंदियों का है जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। और यकीन मानिए, ये बिंदियां किसी जादूगर से कम नहीं, ये अपना रूप बदल सकती हैं। तो इस जादू को पहचानेंगे कैसे? देखिए, ये जो दो बिंदियां हैं ये अक्सर 3 अलग अलग रूप ले लेती हैं। कभी ये आधा स, श या श बन जाती हैं, कभी किसी अक्षर के ऊपर रेफ यानी र की तरह बैठ जाती हैं, और कभी कभी ओ की एक सुंदर सी मात्रा बन जाती हैं। ये तीनों विसर्ग के ही जादुई रूप हैं। यहां देखिए, मनह के विसर्ग ने जब बल के ब से दोस्ती की तो वो जादुई तरीके से ओ की मात्रा में बदल गया, और हमारा शब्द क्या बना? मनोबल। विसर्ग संधि में ये बदलाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
बहुत बढ़िया। हमने संधि के तीनों प्रकारों को समझ लिया है, तो अब वक्त है इन सभी ट्रिक्स को एक जगह इकट्ठा करने का। ये जो अगली स्लाइड है, ये आपकी मास्टर की है, जो किसी भी शब्द का ताला खोलने में आपकी मदद करेगी। तो ये रही हमारी मास्टर की। इस टेबल में सब कुछ एक साथ है। चलिए फटाफट दोहराते हैं। शब्द के बीच में आ, ई, उ, तो ये है दीर्घ संधि, हमारा बड़ा भाई। अक्षर पर एक चोटी गुण संधि, दो चोटियां वृद्धि संधि। अगर य या व से पहले कोई आधा अक्षर दिखे तो वो है यण संधि। और अगर शब्द में ओ, रेफ या आधा स है तो ये विसर्ग का जादू हो सकता है। बस यही है आपकी मास्टर की। तो अब जब चाबी आपके हाथ में है, तो सवाल ये है कि अब आप हिंदी के कौन-कौन से शब्दों का रहस्य खुद सुलझा सकते हैं। अपने आसपास के शब्दों को जरा ध्यान से देखिए और उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिए।